अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जुज नंबर 1 सूरतुल बकरा, आयत नंबर 27 की पहले तिलावत होगी और फिर इंशाल्लाह उसके रूल्स भी कुछ बताए जाएंगे। तो पहले तिलावत सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ये देखिए हमारी आयत नंबर 27 यानी 27 और 28, 27 एंड 28। इसमें दोबारा एक एक लफ्ज पढ़ा भी देती हूँ और साथ में आपको मैं इसके रूल्स भी बताती हूँ। देखिए 27 को अल्लाजीना, अल्लाजीना। देखिए जी, ये जो या है ये कहलाता है या मद्दा, दो हरकत ये खींचा जाता है और बारीक है, सारे हुरूफ बारीक हैं। अल्लजीना, अब नून जबर ना है, उसको आवाज को बढ़ाना नहीं है। अल्लजीना बस इतना पढ़ना है। यंकुदूना, यंकुदूना, यहाँ पे मैंने इख्फा किया, नून साकिन के बाद कॉफ आया तो मोटा इख्फा यहाँ पे होगा। इख्फा कहते हैं, आवाज थोड़ी नाक में चली जाती है और इस पे गुन्ना भी होता है। वैसे आवाज को जो नाक में छुपाया जाता है इसे गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ बड़ा गुन्ना नहीं होता, छोटा गुन्ना होता है जिसे कहते हैं गुन्ना कामिला। और कॉफ क्योंकि मोटा हर्फ है, मोटी फैमिली से है, खुस्सा तिनकिस से है, तो कॉफ को मोटा पढ़ेंगे। या कुदून, अब द्वाद भी मोटा है और द्वाद दो हरकत खींचेगा वाव मद्दा की वजह से। ये जो है ये वाव मद्दा है। वाव मद्दा की पहचान ये है कि उससे पहले वाले हर्फ पर पेश लगी होती है यानी दम्मा। तो ये दो हरकत खींचकर यक़ुदून, दू दू को खींचेंगे लेकिन ना को नहीं। कुदून, नून जबर ना, एक हरकत है, एक हरकत ही पढ़ा जाएगा। अब देखिए आइन के बाद हा है। अह, आइन को हरफ हल्की है, गले से पढ़ा जाता है। अह, दल्लाही, इसको बहुत प्रैक्टिस मांगता है ये, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी आइन गले से नहीं निकलेगा। तो आइन की अच्छे से प्रैक्टिस करके और हा को जमाओ के साथ दल्लाही। अब जो दाल है उसके बाद दाल पे जबर है। अब देखिए अल्लाह का नाम है, जब अल्लाह का नाम आ जाए और उससे पहले जबर या पेश हो तो फिर अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ा जाता है, हाजिर ही बारीक पढ़ा जाएगा। मिम बादी, अब देखिए इसको मैंने मिम, मीम मीम जेर मिम पढ़ा, नून को यहाँ पर नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ इकलाब का कायदा लग गया। इकलाब कहते हैं कल्ब को, कल्ब कहते हैं दिल को अरबी में, जिसकी कैफियत बदलती रहती है, इसलिए यहाँ पे तब्दीली हो गई। इस तब्दीली के रूल का नाम है इकलाब। क्यों? क्या तब्दीली हुई? नून की आवाज मीम में बदल गई। उसकी वजह क्या है, क्यों बदली? उसकी वजह यह है कि नून साकिन के बाद फौरन अगला जो हर्फ है अगर वो बा होगा, बा, अब देखिए मिम बादी, अगला हर्फ बा है ना, अगर नून साकिन के बाद अगला हर्फ बा होगा तो नून जो है उसकी आवाज नून की नहीं रहेगी, मीम की आवाज बन जाएगी। मिम, मीम मीम जेर मिम, मिम बादी यानी इकलाब हो गया, यानी तब्दीली हो गई। मिम बादी, बा आइन के साथ जोड़ के आइन को जमाओ के साथ बादी, दाल जेर दी, एक हरकत पढ़ा जाएगा और सब बारीक हुरूफ है, बारीक पढ़े जाएंगे। बारीक हुरूफ को पढ़ने का तरीका ये है कि आपका मुंह बहुत बड़ा नहीं खुलना चाहिए और होंठ आपके साइड वाइज स्ट्रेच होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं मुंह खुलना चाहिए, क्योंकि उससे हुरूफ मोटे हो जाते हैं। अब देखिए मीसाक़िही, अगर हम रुकेंगे यानी वक्फ करेंगे जिसको कहते हैं आरजी सुकून, तो मीसाक़ी, हाजिर, हा को अपने गले में हम पढ़ के साउंड में डालेंगे, लेकिन हाजिर ही को जो है आखिरी हरकत जो है खड़ी जेर उसको हम रोक देंगे अगर हम रुकते हैं तो। मीसाक़ी,
ایسے کر دیں گے. اور اگر ملا کے پڑھیں گے، ملا کے پڑھنے کو کہتے ہیں وصل کا طریقہ، اور رک جانے کو وقف. تو وصل کے اندر یہ ہا جو ہے یہ 2 حرکات کھینچ کر پڑھی جائے گی. اس صورت میں یہ ہا مد صلہ صغرا بن جاتی ہے. مد کہتے ہیں کھینچنے کو، صلہ کہتے ہیں وصل کی حالت کو یعنی ملا کے پڑھنے کو، اور صغرا کہتے ہیں چھوٹی مد کو. کون سی ہوتی ہے؟ چھوٹی، جو 2 حرکات کھینچی جاتی ہے. ویسے بھی کھڑی زیر جو ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور یا مدہ بھی 2 حرکات ہی کھینچی جاتی ہے. تو اور اس کی پہچان کیا ہے مد صلہ صغرا کی؟ کیونکہ اس کے دونوں طرف جو حروف ہیں، جیسے ایک طرف قاف اور ایک طرف واو، یہ دونوں حرکت والے ہیں. اگر یہ دونوں حرکت والے ہوں گے اور ہم وصل کی صورت میں یعنی ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ 2 حرکات کھینچی جائے گی، تب یہ مد صلہ صغرا بنے گی. اگر ہم رکیں گے تو پھر ہم میثاقی ہاں کی حرکت کو کھڑی زیر کو روک دیں گے، پوز کر دیں گے. اور اگر ملائیں گے تو میثاقی ہی اس طرح سے. ٹھیک ہے، 2 حرکات کھینچ کے پڑھی جائے گی. اب دیکھیے یقطعون. اب اس میں دیکھیے قاف جو ہے، یا قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور کلکلا بھی کرنا ہے. کلکلا کسے کہتے ہیں؟ ہلا کے پڑھنے کو. یعنی قاف اور یہ جو 5 حروف ہیں قاف طا با جیم دال، جس کی ایک ٹرم ہے کتب جدن، ایسی صورت میں ان حروف کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. یعنی جمع کے ساتھ، جماؤں کے ساتھ نہیں پڑھتے، اسے کہتے ہیں کلکلا. تو جو ہے وہ موٹا پڑ جائے گا. یا تو اور تا جو نقطے والا تا ہے نا، جس سے ہم تتلی یا اس طرح ورڈ بنتے، وہ الگ پڑھا، وہ باریک لیٹر ہے. جبکہ یہ جو تو ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یا اور کاف بھی موٹا ہے. یقطعون، او کو 2 حرکات کھینچیں گے، حرف ہلکی ہے او الف کی طرح نہیں، او عین کی طرح پڑھیں گے، اور پھر نون زبر نا. یقطعون، اس کو نا کو لمبا نہیں کھینچنا. ما امر اللہ، نا پہ دیکھیے الف مدہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں الف مدہ. الف مدہ جو ہے نا یہ بھی 2 حرکات کھینچا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی ایک مد ہے، اس لیے یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا میں. اور یہ باریک لفظ ہے، اس میں بڑا سا منہ نہیں کھولنا، ما ایسے نہیں کرنا ہے. میں امر اللہ، صرف اس میں را کو ہم موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ را پہ را کنڈیشنل ہیوی ہے. جب را موٹے جب را کے اوپر زبر ہو یا پھر پیش ہو، یعنی زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتح اور دمہ، یعنی کسرہ، وہ فتح دمہ کسرہ 3 حرکات ہے نا، زیر زبر پیش. یعنی جب پیش اور زبر، دمہ اور فتح ہوگی تو پھر، اور پھر اللہ کا نام اس سے پہلے ہے، تو اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کی بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ پھر لام بھی موٹا ہو جاتا ہے اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. اس لیے را بھی موٹا ہو گیا، لیکن را جہاں کہیں بھی زبر کے ساتھ ہوگا موٹا ہی پڑھا جائے گا، پیش کے ساتھ ہوگا موٹا ہی پڑھا جائے گا. اللہ کا نام آنے سے پہلے بھی اگر زبر یا پیش ہوگی تو اللہ کے نام میں لام کو اللہ موٹا پڑھا جائے گا، ہاں کو موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک لفظ ہے. آگے دیکھیے بھی ہی. اب دیکھیے حاضر ہاں کھڑی زیر ہی، جو کہ میں پیچھے میسا کے ہی پہ بتا چکی ہوں، یہ وہی عمل ہے. آپ اس کے اوپر دیکھیے، اس کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر مزید ایک اور مد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک اس کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اوپر بھی مد ہے. بھی ہی، اس کو ہم نے کھینچا، پڑھا. آگے دیکھیے آئین یوصلا، آئین نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں ادغام ہو رہا. یہ ادغام کہلاتا ہے ناقص. اور یہاں پہ آئین، یہ دیکھیں نا ادغام ناقص ہو گیا، نون کی کچھ آواز ہے اور کچھ نہیں. آئین یوصلا، سواد کو موٹا پڑھنا ہے. یوصلا ایک ایک حرکت، دونوں پہ ایک ایک حرکت ہے. وَيُفْسِدُونَ، فا کو جماؤ کے ساتھ، ہلانا نہیں ہے. ہلانا کس کو؟ صرف کتب جدن کے حروف کو. باقی تمام حروف کو جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا. وَيُفْسِدُونَ، دو کو 2 حرکات کھینچیں گے، اس کے ساتھ واو مدہ ہے. فی الارض، فی الارض، اس میں را اور دعات دونوں موٹے پڑھے جائیں گے. فی الارض، اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو دعات کو موٹا پڑھ کے چھوڑ دیں گے، اس کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم پوز کر دیں گے. رکنے کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں عارضی سکون. جب عارضی سکون کیا جاتا ہے تو کسی بھی حرف کے نیچے جو حرکت ہوتی ہے یا اوپر یا کوئی بھی حرکت جو اس کی ہوتی ہے اس کو روک دیتے ہیں. فی الارض، جب رکیں گے تو اس طریقے سے ہو جائے گا. لیکن را یہاں پہ ہیوی پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس کے پیچھے والے لفظ پر زبر ہے، اس کے اثر کی وجہ سے. اور دعات تو خود جو 7 حروف ہر حالت میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. غصہ دقتن کز، دعات بھی اسی میں شامل ہے، اس وجہ سے دعات کو موٹا پڑھیں گے. اب دیکھیے اولئک، تمام باریک لیٹر ہیں. لا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، مد بھی ہے، اس کو کھینچیں گے. اولئک هم
खौसिरून, खौ मोटा है ना, खुस्सा दिक्तिन किस, खौ को मोटा ही पढ़ेंगे, गले में खराश, खौ, और उसके ऊपर खड़ी जबर भी है, एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, क्योंकि जब खड़ी जबर होती है तो उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, वो एक अलिफ मद्दा की कायम मुकाम होती है। खौसिरून, रा को दो हरकत, रू दो हरकत खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से, और रू रा को मोटा पढ़ेंगे उसके पेश की वजह से। फिर देखिए कैफा, कई, अब ये देखिए या से पहले वाले हर्फ यानी काफ के ऊपर जबर है, जब या खुद साकिन होता है और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होती है तो ये या लीन कहलाती है। लीन का मतलब है आवाज में नरमी से मोड़ पैदा कर देना। अब ये कई हो जाएगा, काफ से कई हो गया, काफ या जबर कई, इसकी आवाज उर्दू के लफ्ज कई कई और गई से मिलती है। ये जो हरफे लीन होते हैं, हुरूफे लीन दो होते हैं, एक होता है वावे लीन और एक होता है याई लीन, ये है याई लीन, और इसकी इसकी खींचने की मिकदार भी दो हरकत ही होती है। कई फा को लंबा नहीं खींचेंगे, सिर्फ एक हरकत, कई फा, सब बारीक हैं। फिर देखिए तकफुरून, सब बारीक है, रॉ सिर्फ मोटा पढ़ा जाएगा पेश की वजह से और दो हरकत खींचा भी जाएगा। तक, देखें बारीकी से पढ़ना है, तक, और काफ को जमाओ के साथ, तक फू, और रू सिर्फ रू मोटा भी होगा, दो हरकत खींचेगा, लेकिन नून को लंबा नहीं करना, तक फुरू न, इधर आवाज पे लंबा नहीं करना, मुंह बड़ा सा नहीं खोलना, वरना इसके साथ अलिफ लग जाएगा। कैसे? इस तरह, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तक फुरू न, ऐसे कर देंगे ना, तो अलिफ लग जाएगा ना, नून अलिफ जबर ना, ऐसे हो जाएगा, अलिफ तो नहीं है, तो इजाफी हर्फ हो जाएगा अगर आपने यहाँ ये एहतियात नहीं बरती तो, क्योंकि इजाफी हर्फ जो है वो लहने जली है, और लहने जली हराम दर्जी की गलती है, तो उससे बचना है। ऐसे तमाम मुकामात पर जहाँ अलिफ नहीं है वहां बड़ा सा मुंह नहीं खोलना, आवाज को लंबा नहीं खींचना, एक हरकत पढ़ना है जितना के लिखा है। नेक्स्ट देखिए बिल्लाही, बिल्लाही, सब बारीक हुरूफ है, बारीक तरीके से पढ़ने। वकुंतुम, अब यहाँ पे कुंतुम, यहाँ मैंने इख्फा किया, ये इख्फा नून साकिन के बाद ता आया है, इस वजह से इख्फा हुआ। कुंतुम यानी इजहार नहीं किया, इजहार होता तो मैं सीधा कहती कुन, अब मैंने कहा कुन, आवाज थोड़ी सी नाक में चली गई, छोटा सा गुन्ना भी हुआ, गुन्ना है सेकंड लेवल का, उसको कहते हैं गुन्ना कामिला, इख्फा हकीकी इसको कहते हैं इख्फा। इसी तरह कुंतुम, अब देखिए तुम पे मैंने इजहार किया, इजहार शफवी, मीम जब इजहार होता है ना, मीम की आवाज पूरी नजर आ रही ना आपको, नून की पूरी नहीं आ रही, ऐसे, और तुम पूरा इख्फा हो गया। नून साकिन के बाद आपको पता है कि 15 हरूफ ऐसे हैं, जब वो आते हैं तो इख्फा हो जाता है, और उस पर गुन्ना कौन सा होता है? सेकंड लेवल का कामिला। फिर ता दो जबर तन, अब इसको मैंने ता दो जबर तन इजहार नहीं किया, क्यों? उसके बाद देखिए नून साकिन या तनवीन के कायदे में से, ये बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी कि नून साकिन या तनवीन के बाद जो 15 हरूफ बताए थे, अगर उनमें से जो भी हर्फ आ जाता है तो इख्फा हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये जो आवाज थोड़ी नाक में चली गई, ये इख्फा हुआ, और इसको कहते हैं इख्फा हकीकी, और इसको कहते हैं, इस पर जो गुन्ना होता है उसे कहते हैं गुन्ना कामिला, और सेकंड लेवल का गुन्ना है, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। ठीक है, फिर फअहयाकुम, हा जो है गले में सांस चलती है इसमें ना, ये गले से पढ़ा जाता है, हरफ हल्की है। फअहयाकुम सुम्मा, अब देखिए सुम्मा, इसके ऊपर मीम पे गुन्ना हुआ, मीम मुशद्दद जब भी होगा तो देखिए मीम जो है वो अदायगी उसकी होती है, गुन्ने के बगैर होती नहीं है। सुम्मा आवाज नाक में जरूर जाती है, तो जब इस पर तशदीद लगी हुई है तो तशदीद का साइन हमें ये बताता है कि यहाँ पर दो मीम है, एक नजर आ रहा है, एक अंदर छुपा हुआ है, दो मीम होगी। जब एक मीम बिना गुन्ने के अदा नहीं होती, गुन्ना क्या होता है? आवाज को थोड़ी देर नाक में छुपाने का नाम गुन्ना है। जब एक मीम गुन्ने के बगैर अदा नहीं होता, तो जब दो मीम होंगे तो दो गुन्ने जब इकट्ठे होंगे तो ज़ाहिर है बड़ा गुन्ना हो जाएगा ना, देर तक, थोड़ा ज्यादा देर तक आवाज को हम नाक में छुपाएंगे तो ये बड़ा गुन्ना हो जाएगा, जिसका नाम तजवीद की जुबान में गुन्ना है अकमल। तो जब भी नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, ये दोनों हरूफ ऐसे हैं कि जो नाक में आवाज जरूर जाती है ना। सुम्मा, यहाँ पे आपने गुन्ना करना है, आवाज को नाक में छुपाना है, लेकिन गुन्ने के साथ आगे मीम के साथ अलिफ नहीं लगा देना। सुम्मा, मीम जबर मा, बस इधर रुक जाना है। सुम्मा, ऐसे मुंह नहीं खोल देना, बड़ा नहीं कर देना, अलिफ नहीं लगाना है, बहुत एहतियात से पढ़ना है। सुम्मा,
युमीतुकुम, सब बारीक है। ये जो है याइलीन है, सॉरी या मद्दा है। या मद्दा की पहचान देखिए, युमी, ये जो या होता है ये खुद साकिन होता है और इससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर लगी होती है, ये होता है या मद्दा। मद्दा के 3 हरूफ हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। या मद्दा की पहचान ये देखिए, या खुद साकिन, उससे पहले जेर लगी, युमीतुकुम, ठीक है। फिर देखिए दोबारा सुम्मा, उसी तरीके से बड़े गुन्ने के साथ, गुन्ने का नाम है अकमल, सुम्मा युहयीकुम, दोनों हा आ गए, एक हा गले से पढ़ा जाएगा जबकि दूसरे इधर दूसरा हा नहीं है, सॉरी, युहयीकुम, यहाँ पर दोनों या है। युहयीकुम, युहयीकुम, ठीक है। ये को हमने 2 हरकत खींचा क्योंकि इसके साथ या मद्दा भी है, युहयीकुम। फिर देखिए सुम्मा इलैहि, इलैहि, लई, ये याइलीन है। देखिए उर्दू के लफ्ज कई और गई से आवाज मिल रही है ना, याइलीन की आवाज अदायगी के वक्त उर्दू के लफ्ज कई और गई से मिलती है। इलैहि, इलैहि, हाजिर ही एक हरकत, जबकि लई को हम याई लीन और वावे लीन जो होते हैं वो भी 2 हरकत ही खींचते हैं। फिर देखिए इलैहि तुरजऊन, तुर, रा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा से पीछे वाला जो लफ्ज है ता, उस पर पेश है यानी दम्मा है, तो उसके असर के तहत रा भी मोटा हो जाएगा, तुर, तुर, जमाओ के साथ, तुर जऊन, ज तुर जऊन, ऐन को हलक हरफे हल्की है, गले से पड़ी, अलिफ की तरह नहीं, तुरजऊन। ओ को क्यों खींचा? वाव मद्दा की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलिफ मद्दा, वाउ मद्दा और या मद्दा, तीनों हुरूफ दो दो हरकत खींच कर पढ़े जाते हैं और ये मद्दा के 3 हुरूफ हैं। मद कहते हैं खींच, जिससे आवाज खींची जाती है, यानी कि आइन को ऊ कर दिया तो 2 हरकत खींचा, तो ये वाव की वजह से, वाव मद्दा की वजह से। और वाव मद्दा की पहचान ये है कि वाव खुद साकिन होता है लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर पेश यानी दम्मा होता है, उसको कहते हैं वाव मद्दा, जिसकी खींचने की मिकदार 2 हरकत है। इसी तरह अलिफ जब किसी भी हर्फ के साथ आता है, तो मोटे के साथ आएगा तो मोटा पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर मद्दा की सूरत में होता है 2 हरकत, मद, अलिफ तो मद का ही काम करता है ना, खाली अलिफ जो है वो मद का ही काम करता है, तो आवाज को खींचने का, तो वो भी 2 हरकत खींचा जाता है। इसी तरह या मद्दा, जैसे कि युह ये कोम, पीछे देखिए पिछले इस हर्फ में या भी खींचने का काम करता है, ये भी 2 हरकत खींचा जाता है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम।